जोहार सबको। मैं सुरेश चंद्र सोए, ईचा करकई बांध विरोधी संघ सचिव। आज यहाँ जमशेदपुर का सरजमदा डुमका गोड़ा मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज की इस बैठकी में खास करके मानकी मुंडा संघ की ओर से आयोजन किया गया था। इसमें वर्तमान समय में जो झारखंड की परिस्थिति है उसके संबंध में चर्चाएं हुई और वर्तमान समय में झारखंड में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल हो रही है, जिस हिसाब से 5वीं अनुसूची का प्रशासनिक व्यवस्था चलना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध जो जिले हैं यहाँ, वहाँ संवैधानिक व्यवस्थाओं की विफलता का कारण लोगों को समझाया गया है। और भूमि बैंक जो वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके चलते अनुसूचित क्षेत्रों के मौजाओं में शांति और सुशासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। और आदिवासियों का जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्राम गणराज्य का डेवलप होना चाहिए या ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो मजबूत होनी चाहिए, यहाँ आर्थिक और शांति और सुशासन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इसके संबंध में चर्चाएं हुई। आज आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण है, बेरोजगारी है, पलायन है, विस्थापन है, इनके कारणों पर समीक्षा की गई। और ख़ास करके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड पंचायती राज अधिनियम और पी पेशा जो संसद ने प्रोविजन्स ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996 इनके तुलनात्मक के बारे में जनताओं को बताया गया। और वर्तमान समय में झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अनुसूचित क्षेत्रों में भी पेशा कानून यानी पंचायत के प्रोविजन्स जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान हम लागू करेंगे। थोड़ी बहुत पी पेशा के जो प्रोविजन्स है उनकी थोड़ी बहुत शामिल करते हुए अब इसका हम लोग खंडन करते हैं, क्योंकि पी पेशा का मकसद अलग था और झारखंड पंचायती राज अधिनियम का दोनों का मकसद अलग अलग है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड सरकार के पंचायती राज मंत्रालय या पंचायती राज के जो डायरेक्टर हैं उनको हम अवगत कराना चाहेंगे कि पी पेशा का जो प्रावधान का जो मकसद है शेड्यूल एरिया के स्वशासन से संबंधित है वो अलग है। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम के जो प्रावधान है जो झारखंड सरकार ने 2001 में बनाया है और 2010 से इलेक्शन किया है, इसके दोनों में अंतर है। उनको समझना पड़ेगा, अन्यथा उन जैसे लोगों को भी, राज्य सरकार को भी, आदिवासियों के सामाजिक संगठनों, मुंडा, मनकी या संथाल समुदाय, हो समुदाय, उरांव समुदाय, जो 32 जनजातियां हैं, उन सामाजिक संगठनों को उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। पी पेशा और पेशा दोनों में क्या अंतर रहेगा? देखिए, पी पेशा और पेशा का मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, वो भी पेशा आता है। पी पेशा का मतलब होता है प्रोविजन्स ऑफ द पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया। पी पेशा केंद्र सरकार संसद भवन द्वारा 24 दिसंबर 1996 को संसद द्वारा पारित किया गया कानून है, जो 73 संविधान संशोधन के आलोक में उसको बनाया गया है। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, जिसको आप पेशा बोल सकते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ये झारखंड सरकार द्वारा पंचायती शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया अधिनियम है, जो 2001 में लागू है। और हमारा शेड्यूल एरिया पंचायती व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्वशासन व्यवस्था मौजूद है। इसीलिए इन दोनों में अंतर यही है कि पंचायती व्यवस्था बाहरी दीकू लोगों का व्यवस्था को शासन तंत्र में मजबूत करती है, जमीनों का अधिग्रहण कराती है, आपसे टैक्स लेती है। लेकिन पी पेशा हमारा ग्राम स्वशासन व्यवस्था, जो आदिवासी का जो मकसद है, उस शासन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कराने पर जोर देती है। रूढ़ी प्रथा की क्या जगह रहेगी वर्तमान में? क्या उन्हें पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है? देखिए, रूढ़ी और प्रथा को वर्तमान समय में जो हमारे जो विधायिका लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आता है। रूढ़ी और प्रथा आज़ादी से पूर्व जो शासन व्यवस्था, जो प्रवृत्त विधियां हैं, उसको आपका एग्जिस्टिंग लॉ बोलते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ के रूप में आर्टिकल 13 का सब क्लोज 3 के तहत उसको प्रवृत्त किया गया है, लागू किया गया है रूढ़ी प्रथा को। और रूढ़ी प्रथा हमारा दस्तूर पर आधारित होती है, सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती है। और पी पेशा जो 1996 में बनी है, वो स्पष्ट बोलती है राज्य सरकार को कि जब आप कानून बनाएंगे स्वशासन से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में,
सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, दस्तूरों, विवाद के आपसी निपटारा, सामुदायिक संपदाओं के परंपरागत प्रबंधन विधियां, जैसे आपस में हम लोग जमीनों का बंटवारा करते हैं, इसके आधार पर आपको बनाना है। पी पेशा गाइड देती है राज्य सरकार को कि जब भी आप अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन से व्यवस्था से बनाएंगे कानून 11वीं अनुसूची पर, और जो 23 प्रोविजंस हैं पी पेशा में, उसको हूबहू आपको लागू करना है। लेकिन झारखंड सरकार ने, झारखंड पंचायती राज विभाग ने इसका घोर उल्लंघन किया है। यहाँ पर हमारा व्यवस्था नहीं है। सरकार तो प्रतिबद्ध है इसको लागू करने के लिए और बैठकें भी बुलाई गई विगत दिनों, तो आप लोग इसमें विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों से कॉन्सेप्ट मांगा उन्होंने। देखिए, सरकार यदि चाहती तो आदिवासी में जो 32 जनजातियां हैं, 32 जनजातियों के सामाजिक संगठनों को बुलाती और बुला करके उसको एक कमेटी का गठन करती कि आप समुदाय के लोग, क्योंकि ये आपका समाज की बात है, आपको पी पेशा के अनुसार एक को ड्राफ्टिंग करना है। हम जिस प्रकार दिलीप सिंह बुरिया कमेटी के आलोक में, या उससे पहले बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता, स्वशासन व्यवस्था लागू करने के लिए कमेटियों का गठन किया गया था। झारखंड सरकार चाहती, या पंचायती विभाग के जो डायरेक्टर हैं यदि चाहती, तो ये बोलती कि भाई 32 जनजातियां हैं, क्योंकि ये समाज का मामला है, हम आपको कमेटी के रूप में सरकार का कोई पदाधिकारी अध्यक्ष बनते और सामाजिक संगठनों का एक कमेटी बनता और प्रत्येक जिला में जाकर के ऑटोनोमस काउंसिल का ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए उन्हें प्राधिकृत करते या अधिकृत करती। लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहा है लोग, इसका हम लोग विरोध करते हैं। देखने से आज के समय में अभी आप लोग किसको समर्थन करेंगे, और आपके सभी पूरा आपका आदिवासी समाज के सभी जितने भी हमारा समुदाय है, वो संताल उरांव मुंडा, कौन सा आप लोग समर्थन करेंगे और सरकार को क्या कहेंगे इस पर? सरकार को हमारा आग्रह यही है, यदि आग्रह नहीं मानते हैं तो सरकार को आदिवासियों का उलगुलान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक तरीके से सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सरकार वर्तमान समय में जो सरकार है, इच्छा शक्ति नहीं है कि संविधान में आर्टिकल 254 ये कहता है कि संसद अध्यक्ष और राज्य सरकार के विधानमंडल का बनाया हुआ कानून में यदि विसंगतियां हैं, क्योंकि ये पंचायत सब स्वशासन से आया है और ये राज्य सूची का मामला है, तो राज्य सूची का मामला को, क्योंकि संसद ने 73 संविधान संशोधन एक प्रकार का संविधान है, इसमें 243M के आलोक में संसद को पावर दिया गया था कि शेड्यूल एरिया में जब आप कानून बनाएंगे तो सामाजिक परंपराओं के आधार पर अपवादों और उपांतरणों के अधीन आपको कानून बनाना है। इसी के आलोक में 73 संविधान संशोधन का जो 243M का 4 का सब क्लोज B के आलोक में संसद ने बनाया और राज्य सरकार ने भी 2001 में बनाया। तो क्योंकि 244 ये कहता है कि केंद्र का कानून लागू होगा, तो वर्तमान समय में अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र का कानून ही लागू है। केंद्र का कानून को आप लागू नजरअंदाज करना नहीं कर सकते, ये संघीय ढांचा का उल्लंघन हो जाता है इसमें। इसीलिए हम लोग झारखंड पंचायती राज अधिनियम का विरोध करते हैं और पी पेशा के अनुसार कानून बनाने के लिए उन्हें हम आग्रह करते हैं। अगर वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वर्तमान समय में झारखंड सरकार कई एनजीओ को माध्यम से ड्राफ्टिंग तैयार कर रही है। एनजीओ एक प्रकार का सरकारी तंत्र है, सरकार से पैसा लेती है, और ये एनजीओ किसी हो समुदाय का नहीं है, और ना ही मुंडा समाज का है, और ना ही उरांव समाज का है, या ना ही संथाल समाज का है। एनजीओ केवल और केवल एक सरकारी तंत्र है जो ट्रस्ट के रूप में या सरकार के रूप में पैसा लेती है, और मुंडा मन की व्यवस्था हो समुदाय के अंतर मुंडा मन की है, और संथाल समुदाय में माझी परगना व्यवस्था है। तो इन व्यवस्थाओं को यदि लागू करना है तो एनजीओ का ना करके सामाजिक संगठनों का उन्हें आमंत्रित करती और उनके माध्यम से ड्राफ्टिंग कैसे होना चाहिए इसका बात करती। अगर एनजीओ इस पर हस्तक्षेप करेगी तो एनजीओ हम समाज पर अधिग्रहण करने की अनुमति हम नहीं देंगे। एनजीओ किसी भी परिस्थिति में सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर हावी होने का प्रयास नहीं करे, अन्यथा आने वाला समय में सारे एनजीओ के ऊपर हमारा हो समुदाय, मुंडा समाज, संताल समाज कार्रवाई करेगा। ये बाहरी व्यवस्था है। आने वाला दिन में जो परिसीमन जो होने वाला है, परिसीमन पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में परिसीमन नहीं है,
क्योंकि परिसीमन का मतलब होता है विधानमंडल या लोकसभा का सीटें, और जहां तक हम 5वीं अनुसूची में बात कर रहे हैं, ये पहली अनुसूची का मामला है। पहली अनुसूची के मामले में जब विधानमंडल की जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन होता है इसके द्वारा होगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में हमारा स्वशासन व्यवस्था मौजूद है, हमको परिसीमन की जरूरत नहीं है। मेरा पॉपुलेशन है, बाहर से लोगों को बसाया गया है, उनके पॉपुलेशन के आधार पर आप परिसीमन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन एक ही है। झारखंड अनुसूचित क्षेत्र छोटानागपुर, जमीन का खंडन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में सरकारें जमीन को खंडित कर रही है। शेड्यूल एरिया का जमीन, आप एक पेड़ को यदि काटेंगे, सागवान पेड़ को काटेंगे, कितना भी टुकड़ा कीजिए, लेकिन सागवान पेड़ का सागवान ही रहेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र एक भूखंड है, भूखंड को कितना भी बांटिएगा, नौकरी करके बसाइए लोगों को, लेकिन भूखंड तो भाई अनुसूचित क्षेत्र का भूखंड है, ये भूखंड रहेगा। हम इसका विरोध करते हैं जो परिसीमन के द्वारा इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मान ले वो बोलेंगे क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको छोटा छोटा करके अच्छा विकास करेंगे, अगर ये बात बोलेगी तो सरकार, देखिए विकास किसका सवाल उठता है। मैं खुटखटीदार रैयत हूं, जहां पर यहां हम लोग बैठे हुए हैं, सरजमदा एक खुटखटी मौजा है, और ये आसपास में गोलमोरी भी पहले खुटखटी रैयत था। मैं रेगाड़ी से आया हूं, यह थाना संख्या 33 है। तो वैसा स्थिति में यदि हम लोग रैयतों की बात करेंगे तो डेवलपमेंट किसका हो रहा है? बाहर से आए हुए लोगों के लिए आप डेवलपमेंट करेंगे। देखिए आज के समय में जमशेदपुर में हम लोग बैठे हुए हैं, 1901 में जमशेदपुर नाम का कुछ नहीं था। वहां गोलमोरी एक रेवेन्यू विलेज था, कालीमटी एक रेवेन्यू विलेज था, जुगसलाई एक रेवेन्यू विलेज था, जिस प्रकार पोटका है, सरजमदा है। 1901 में कोई भी नहीं था। 1911 में जब सेंसस होता है तो वहाँ 5600 से एबव बढ़ते हैं। सामाजिक संगठन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? सामाजिक संगठनों को हम आग्रह करेंगे, अन्यथा उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सामाजिक संगठनों के यदि वो पेशा कानून के अनुसार बनाना चाहते हैं तो पेशा कानून में जो 23 प्रोविजंस हैं और गौण खनिज से संबंधित जो स्वामित्व को ग्राम सभा को दिया गया है, शराबबंदी पर या मद्य निषेध पर जो अधिकार उन्हें दिया गया है, जमीन अधिग्रहण पर ग्राम सभा को जो पूर्ण अधिकार है अधिग्रहण को रोकने का, वापसी करने का आदिवासियों की जमीन को, उधार देने वाली संस्थाएं जैसे बैंक है, अन्य वित्तीय संस्थाएं, उसको कंट्रोल करने का, सामाजिक संगठनों के द्वारा जो डेवलपमेंट का काम किया जाता उसको रोकने का अधिकार हमारा ग्राम सभा को मौजूद है। इसके साथ साथ आने वाला समय में जो वापसी का है, जो भी प्रोविजंस है, इनको यदि खनन परियोजना इसको भी रोकने का, जो भी परियोजना यदि लागू होते हैं केंद्र सरकार उसको रोकने का हमारा ग्राम सभा को अधिकार है। और दूसरा एनजीओ को हम आग्रह करेंगे, क्योंकि जब भी आप कानून बनाएंगे, दिशा निर्देश केंद्र कानून ने पीपेसा में दिया है कि जब आप कानून बनाएंगे तो 6 शेड्यूल का पैटर्न का प्रयोग आप करोगे। 6 शेड्यूल का पैटर्न, 6 शेड्यूल का पैटर्न का मतलब वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल आपको बनाना है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बना करके 11वीं अनुसूची और पी पेशा के तहत जो कानून प्रावधान दिया गया, जो अधिकार, उनको 100% स्वशासी व्यवस्था के रूप में आपको स्थापित करना है। एक भी नौकरशाही व्यवस्था का हस्तक्षेप अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम सभा एरिया में एक भी लोक सेवक नहीं होगा, तभी आपको ये स्वशासी व्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। यदि एनजीओ ये काम करेगी, हम स्वागत करेंगे ऑटोनोमस काउंसिल का। अगर गलत काम करेगी तो उसके ऊपर भी हम एफआईआर करेंगे, क्योंकि संविधान का यदि उल्लंघन करेगी और ब्यूरोक्रेट